आप सभी दोस्तों को सलीम रहमानी की तरफ से आदाब और सत श्री अकाल, नमस्ते। तो जैसा कि आज का मौजू है कि डर का अंत कहाँ होता है। डर डर तो ज़िंदगी में बसा हुआ है, कूट कूट के बसा हुआ है। ज़िंदगी के अंदर हर मोड़ पे डर, खौफ, और इंसान इतना दहशत में है कि कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल दिल में डर आता है कि काम होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, इस काम में हम हाथ डालें नहीं डालें, पहले ही डर जाता है। तो डरना नहीं हमें है। क्यों नहीं डरना है? कि मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल आप फोकस करिए और अपने दिल के अंदर से जो डर है उसको निकालिए। वो निकलेगा कैसे? उसका अंत है कहाँ? डर तो हमारे दिल में बसा हुआ है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से हमारे दिल के अंदर डर रहता है बचपन से। लेकिन जब हम किसी मिशन पे होते हैं तो हमें अपनों के बिछड़ने का गम और दर्द बहुत ज़्यादा सताता है, और इंसान इसके चक्की में पिसता रहता है कि हमारे अपने हमसे दूर होंगे। जब कुछ आपको बड़ा करना है और जब किसी बड़े मुकाम पे जाना है तो कुछ पाने के लिए, बड़ों ने क्या कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो आपके ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को आप खो सकते हैं और किस चीज़ को पा सकते हैं, तो जब इसकी वैल्यू पता होगी आपको तो आप काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। मिसाल के तौर पे जैसे आप सऊदी जाने या किसी गल्फ़ कंट्री या किसी विदेश में किसी जगह जाना चाहते हैं आप, तो पहले वहाँ की वैल्यू पता करते हैं आप कि वहाँ के 1 रुपए की कीमत हमारे इंडिया में या हमारे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, जिस देश के भी रहने वाले हैं, हमारे देश में क्या बनती है। जब हमको ये बात पता होती है कि वहाँ तो 20 रुपया बनता है, वहाँ का 1 रुपया यहाँ 20 बनता है, कहीं 70 रुपया बनता है। जब वैल्यू पता हो जाती है तो अपने घर का सुख और आराम, चैन और परिवार छोड़ के वहाँ जाना आसान हो जाता है। उसी तरीके से सेम, जब आपको किसी मिशन का वैल्यू पता होगा तो फिर आप उस पर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। और ये डर का अंत कैसे होगा? जब आप अपने दिल में ये समझ जाएंगे, अपने दिमाग में बिल्कुल ये बैठा लेंगे कि हमें क्या पाना है और हमें जाना कहाँ है। जब हमें जाने का मंजिल तय हो जाएगा, रास्ता तय हो जाएगा, तो फिर हमें कुछ छोड़ना आसान होगा। जब आप किसी चीज़ को सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, अपना सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आपके साथ बिल्कुल गमों का बोझ रहेगा, आप 10 तरह की बात सोचते रहेंगे, तो एक तरफ आप फोकस नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको एक तरफ फोकस करना है, चाहे वो आपकी मंजिल जैसी भी हो। अगर एजुकेशन लाइफ में है तो आप एक तरफ फोकस करिए और अपने नींद को, अपने आराम को बिल्कुल दूर रखिए। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने आराम और अपनी सुस्ती को, और अपने परिवार में जो लोग आपको रोकना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जिसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और आपके भी दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है, या तो फिर आप मोहब्बत करिए, कारोबार छोड़िए, या तो थोड़ा सा ये भी करिए, थोड़ा सा वो भी करिए। तो बैलेंस बना के धीरे धीरे चलते रहिए। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ करना है और उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेगी और आपको बिल्कुल अलग होना पड़ेगा और बिल्कुल आप फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक कोई काम आसान नहीं होगा। फोकस क्या है? फोकस ये है कि आपको मुंबई जाना है तो आप बिल्कुल फोकस करिए, अपना सामान रखिए और अपना बैग रखिए और बिल्कुल टिकट वगैरह का इंतजाम करके, ट्रेन का पता करके आप ट्रेन में बैठिए। मुंबई जाने का पूरा दिशा निर्देश करने के बाद आप एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और मोह माया में फंसे हुए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप इस बात को गौर करिएगा कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आप लाइफ में इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? आप किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा आपकी लाइफ में है उसको आप आगे रखिए, और जिस चीज़ की वैल्यू थोड़ा कम है उसको पीछे रखिए। बात क्या होता है, एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। बात होता क्या है, इंसान मोहब्बत में और मोह माया में फंसा रहता है। लास्ट में फिर वही लोग जिससे हम लगाव रखते हैं, जिसके पूरक बन के जीवन गुजारते हैं, लास्ट में एक दिन ऐसा आता है कि जब कारोबार और जब परेशानियां घेर लेती हैं चारों तरफ से, फिर वही लोग उसे ताना कसते हैं और फिर वही लोग उसे परेशान करते हैं और वही लोग उसे कोसते हैं, ये तो बिल्कुल निकम्मा है, इस आदमी ने तो कुछ बनाया नहीं, इस आदमी ने तो कुछ किया नहीं, ये तो किसी काम का इंसान नहीं है, फलां को देख लो, फलां को देख लो, वो लोग वहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमें
वो ताना न सुनना पड़े, उसके लिए आपको अपने दिल को समझाना होगा और उस पर पत्थर रख के और एक जुनून पाल के दिमाग में और अपने काम पे फोकस करना होगा। जब आप इस तरीके से काम को करेंगे तो उसके अंदर एक उत्साह होगा और उसके अंदर एक ताकत होगी और उसके अंदर ऐसा जज्बा होगा कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। तो आप कमर कस के और अपने लक्ष्य के तरफ बढ़िए और जैसे ऐसे बढ़िए जैसे जो शेर है हिरन के पीछे भागता है। भागना दोनों को है, हिरन को भी भागना है और शेर को भी भागना है। लेकिन अब इस सोच में फर्क है। हिरन ये सोच कर भाग रही है कि भाई हमें अपना जान बचाना है और शेर ये सोच के उसका पीछा कर रहा है कि हमें इसे शिकार बनाना है। तो आपको भागना तो पड़ेगा, 100% आपको जीवन में भागना पड़ेगा। अब सवाल आपके दिमाग में है कि हमको अपनी जान बचाने के लिए भागना है या हमें शिकार के लिए भागना है। तो आप ये बात बिल्कुल गौर करिएगा कि हमें जीवन में मेहनत करना पड़ेगा, हमें लक्ष्य को भेंट करना पड़ेगा। क्या हम खुद लक्ष्य के भेंट चढ़ जाएंगे या हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, ये डिसाइड आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा हमें, और नेक्स्ट वीडियो हम किस विषय पे बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर करिएगा और जो ये बात दूर तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि तमाम लोगों को इस बात से फ़ायदा मिल सके और लोग बात को समझ सकें। और जो नए देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन बार बार उनके पास भेजी जाती रहे। तो सलीम रहमानी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।